सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सालासर की तरफ से आ रही एक बस पुलिया से टकरा गई। लक्ष्मणगढ़ के पास ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ पुलिस अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले ये आंकड़ा 5 था, लेकिन अब 7 हो गया है। 7 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। बस पुलिया से टकरा गई। सालासर की तरफ से ये बस आ रही थी। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और जितने भी लोग घायल हैं सभी को अस्पताल ले जाया गया है। और अभी फिलहाल पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। सालासर की तरफ से आ रही एक बस पुलिया से टकरा गई और 7 लोगों की दर्दनाक मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। लक्ष्मणगढ़ के पास ये सड़क हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं जितने लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल ले जाया गया है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। 7 लोगों की मौत में बताया जा रहा है कि 5 महिलाएं हैं। तो आखिर ये सड़क हादसा हुआ कैसे, क्या कारण था? हमारे सहयोगी एनआर मनोहर जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, क्या जानकारी आ रही है? आखिर क्या कारण था इस भीषण सड़क हादसे का और क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? नंदिनी, मैं बता दूं, यहाँ पर सीकर का ये सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि भयावह और डरावना सड़क हादसा कह सकता है कि सालासर से एक निजी जो बस थी वो लक्ष्मणगढ़ की तरफ आ रही थी, पुलिया से टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो जिस साइड का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से वहां पर डैमेज हो गया है। और वहां पर तुरंत ही पूरा जो वहां पर है चिल्लाना है, रोना है, वो शुरू हो गया। निजी वाहनों से बड़ी संख्या में है जो मरीजों को है एम्बुलेंस की मदद से सीकर लाया गया। अभी मैं मौका सीकर पर जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर देखोगे तो यहाँ का दृश्य है, चारों तरफ से है पुलिस की जो व्यवस्था दुरुस्त है वो भी यहाँ पर आ गई है। डॉक्टर टीम है वो है, जनप्रतिनिधि तौर पर यहाँ पर सीकर सांसद है वो पहुंच गए हैं। हालात जो है अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर चाह रहे हैं कि तुरंत इलाज मिले, यहाँ पर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी गई है। सीरियस कंडीशन वालों को तुरंत जयपुर रेफर किया जा रहा है। जी मनोहर, इस पूरे मामले में एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बस पुलिया से टकराई कैसे? किस तरह की परिस्थिति सड़क पर बनी कि बस इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई? क्या बस ओवर स्पीड थी? क्या जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखो, बस को लेकर तरह तरह की बातें हम प्रत्यक्षदर्शी से अभी मेरी बात हुई है, बता रहे थे कि बस जो चालक था वो बहुत तेज गति से, स्पीड जो थी बहुत ज्यादा थी उनकी, स्पीड के चक्कर में वो जो है वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था और अचानक जो है उसके ब्रेक का एक ब्रेक उससे लगाने में मिस्टेक हुई है। दूसरा प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहा है, क्योंकि अभी हमारी सीकर सांसद से बात हुई है, उनसे हमें जानकारी, उन्होंने ये बताया है कि ब्रेक फेल होने की भी बात आ रही है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। तो कारण तो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन मोटा जो आ रहा है उसमें से बात ये निकल के सामने आ रही है कि बस की जो स्थिति थी वो गति मनोहर, दरअसल अब ये प्रदेश में जिस तरीके से लगातार इन दिनों में जो भारी वाहन हैं वो जिस तरीके से उनकी वजह से सड़क हादसे हुए हैं या वो सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, तो भारी वाहन किस तरीके से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं या स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, सड़कों पर मनमाने तरीके से चलते हैं, ट्रैफिक नियमों को तोड़कर चलते हैं, और इस पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मुख दर्शक बनकर देखती है। तो इसीलिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जो भारी वाहन चलते हैं सड़कों पर, ये ट्रैफिक नियमों को ना तोड़े, क्योंकि ये बड़े वाहन हैं और ये अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो अधिकतर जो सड़क हादसे होते हैं वो इन्हीं वजह से होते हैं। चलिए, शुक्रिया एनआर मनोहर तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रहा है, 7 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा ये बताया जा रहा है और कई सारे कारण सामने आ रहे हैं कि जो बस पुलिया से टकराई है, ब्रेक फेल होने की वजह से भी
हो सकता है बस टकरा गई हो, या फिर कुछ प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि बस ओवर स्पीड में थी। इस बस की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज थी। तो ये जो ओवर स्पीड का मैटर है या फिर हैवी वाहनों के मेंटेनेंस का मैटर है, अब ये बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि कई सारे हादसे इन दिनों में प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं।